का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर इसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं। कांकेर जिले से 180 किलोमीटर दूर कोयलीबेड़ा ब्लॉक के परतापुर क्षेत्र में महला गांव है। ये गांव शुरू से ही नक्सल प्रभावित गांव है। परतापुर एरिया कमेटी के नक्सलियों की इस गांव में दहशत थी। नक्सली गांव आते, गांव के लोगों को परेशान करते, उनसे नक्सल संगठन में शामिल होने का दबाव बनाते और फिर जंगल चले जाते। इसी दहशत के बीच महला गांव के लोगों की जिंदगी कट रही थी। इस वक्त मैं जो है कांकेर जिला मुख्यालय से 180 किलोमीटर दूर महला गांव में हूँ। दरअसल ये वही महला गांव है जो एक समय नक्सल दंश झेल चुका है। नक्सलियों का इतना आतंक था कि 2007-8 में ये गांव पूरी तरीके से खाली हो गए थे। गांव के ग्रामीण जो है यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर पखांजूर में जाकर बसने लगे थे। बसने ही नहीं, वहां जाकर जो है अपना रोजी रोटी भी चला रहे थे। यही कारण है कि शासन ने जो है इस महला गांव में बीएसएफ कैंप खोला। में बीएसएफ कैंप आने के बाद लगातार यहाँ जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन चला। यही नहीं, इस कैंप में जो है कई बार नक्सलियों ने कई मर्तबे जो है हमला किए। हमारे जो है कई जवान भी शहादत इस जगह में हुए। उसके बाद लगातार इस जगह में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए गए। यही कारण था कि 2023, 21, 22 में यह गांव फिर से बसने लगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस वक्त हम जो है महिला गांव के सड़क में हैं। ये महिला गांव का वो सड़क है जहां कैंप आने के बाद किस तरीके से शांति हो गई है। सड़कें जरूर यहाँ वीरान रहती है, लेकिन वो वीरानगी अब दिखाई नहीं देती क्योंकि गांव यहाँ बसने लगे हैं, लोग यहाँ आने लगे हैं। इसलिए वो पहले जैसे वीरानगी नहीं है जो एक खौफ की वीरानगी रहा करता था, वो जब यहाँ नहीं है। हमारे साथ एक ग्रामीण जो है सड़क से गुजर रहे थे। क्या नाम है सर आपका? जागेश्वर धर्म है सर। पहले यह गांव जो है वापस पलायन कर गए थे, क्या था पूरा कहानी बताएंगे? तो सर इधर पे उस समय की बात है, उस समय हम लोग इधर बहुत नक्सलियों का ये दबदबा रहता था सर। इधर लोगों को जीने के लिए बहुत डर का सामना करना पड़ता था और डरे डरे रहते थे और ऐसे जीवन यापन करते थे। तो उस समय में बहुत ज़्यादा सर मारकाट करते थे सर, लोगों को परेशानियाँ करते थे, लोगों को इधर अपना काम छोड़ करके अपने इधर बुलाते थे और हमारे संगठन में शामिल हो जाइए ऐसा करके बोलते थे। तो जिसके वजह से जो है हमारे इधर के किसान मजदूर सब परेशान थे सर। इधर के ग्रामीण चले गए। आप भी गए थे? जी सर। क्या करते थे वहाँ? तो वहाँ जाके मैं सर उस समय पढ़ाई करता था, तो वहाँ जाकर मैं पढ़ाई किया था। और बाकी आपके घर वाले रोजी मजदूरी? घर वाले सब मजदूरी करके जीवन यापन करते थे। कब वापस आए फिर यहाँ? बढ़ती महंगाई को देख करके वहाँ पर सर रहना संभव नहीं हो पाया। आपके खेत वगैरह यहीं थे? जी। तो बहुत वहाँ पर जीवन यापन करना मुश्किल से हो पा रहा था, जिसके वजह से जो है सर बहुत परेशानी से गुजरना पड़ता था। तो वहाँ से हम लोग अपना खेती किसानी को फिर से अपने चुना और यहाँ पर पुनः आकर के अपना खेती किसानी को अभी। कब आए वापस इधर? तो सर वो 14-15 से ही आना चालू किए। 2018 में कैंप खुला। हाँ। तो अब ऐसा गतिविधियाँ दिखती है क्या है आसपास नक्सल गतिविधि? क्योंकि अब सरकार लगातार जो है नक्सलियों पर ऑपरेशन भी अब दिखती है इधर। अभी जो समस्या पहले थी वो अभी समस्या नहीं है सर। अभी बहुत इधर पे जो है शांति मिली है और शासन प्रशासन की बदौलत अब हमारे सुरक्षा बलों के तहत जो है अभी बहुत इधर रहने के लिए शांति मिली है। कहाँ जा रहे हैं? सड़क से घर जा रहे थे लग रहे हैं। प्रसादी पटेल नाम है। आप भी चले गए थे पखांजूर? हाँ। क्यों गए थे दादा? वही नक्सल कारण डर के कारण परेशान किए थे हम लोग को। हम में जाने से समझ गया कि चलो हमारा था हमारा साथ रहो, ऐसे हम लोग को पहले बहुत डांटा था। कहाँ रहते थे आप? यही गाँव में। सारे गांव के लोग चले गए? हाँ, पूरा गाँव को उठ के पकड़ गए थे। विगत 1 साल से कांकेर जिले में भी, बस्तर में भी नक्सल विरोध अभियान बहुत तेज़ी से चल रही है। इसी के चलते कई जगह नक्सलों को खाली करना पड़ा। माला ऐसा एक गांव है जहां पर पहले नक्सलियों का दहशत थी, लेकिन वहां पर सिक्योरिटी कैंप लगाने के बाद सुरक्षा माहौल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। बीएसएफ का वहाँ पे कैंप लगा था और पुलिस का सपोर्ट भी था।
आज माला कैंप में फिर गांव वाले वापस आके बसने लगे हैं, जो पहले खाली कर दिए। वहाँ पे स्कूल भी खुल गए हैं। वहाँ पे जवानों ने गाँवों की हौसला बढ़ाया। अभी पूर्ण तरह से पहले जैसा है उसी की ओर ये गांव बढ़ रही है और आसपास के इलाकों में भी नक्सली का दहशत कम हो गया है और आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि कांकेर में नक्सल टोटली हम उनकी प्रभाव निकाल सकते हैं। गांव वालों का कहना है कि गांव में अब पहले जैसी नक्सल समस्या नहीं है, लेकिन मूलभूत समस्याओं की कमी है। गांव वाले लगभग 50 से 100 लोग एक बार कलेक्ट्रेट भी आए थे और उनके द्वारा इतना सुदूर अंचल का क्षेत्र होने के बावजूद और नक्सली हिंसा से ग्रसित होने के बावजूद निवेदन किया था कि उनके गांव में अगर इस तरह का शिविर रखा जाएगा तो उनके समस्याओं का निराकरण होगा। जिला प्रशासन को उस कारण बहुत अच्छा लगा कि इस तरह के अगर नक्सल हिंसा से ग्रसित गांव वाले ही सामने आके प्रशासन को बुला रहे तो हमारा दायित्व बनता है कि वहाँ पे सभी हमारे अधिकारी कर्मचारियों के साथ जाना चाहिए। इसलिए हमने वहाँ पे शिविर लगाया था। लगभग 350 से 400 आवेदन भी वहाँ पे प्राप्त हुए थे। खास तौर पे प्रमुख समस्या जो है महला गांव के अगर देखेंगे तो उनके जाने के लिए एक रोड की आवश्यकता है। हमने उनको कहा है कि वो रोड तत्काल बनाएंगे। जल जीवन मिशन का काम भी पूरा होने की मांग की गई थी। क्योंकि ये सुदूरांचल का क्षेत्र है तो वहाँ सोलर आधारित पानी टंकी बनाई जा रही है। एक पानी टंकी बनी है, एक पानी टंकी कुछ कारणवश बनना शेष था। आगामी 15 दिन के भीतर हम बनवा देंगे ताकि सभी जगह पे नल जल का पानी भी पहुंच जाए। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास भी उनके छोटे थे। महला का अगर हम बताएंगे तो चूंकि 2011 के समय पूरे लोग वहां से गांव छोड़ के चले गए थे, इसी कारण 2011 का जो सर्वे सूची बना था उसमें गांव के किसी भी लोगों का नाम नहीं था। उसी कारण भी उनको जो शासन की योजनाएं हैं उसमें जो एससीसी सूची में नाम न होने के कारण जो थी उसको परेशानी हो रही थी, उसका भी निराकरण किया गया है। पूरे ग्राम पंचायत में इस साल लगभग 200 के ऊपर प्रधानमंत्री आवास भी सैंक्शन हुए हैं। रेत खदान के लेके भी, क्योंकि इतने सारे प्रधानमंत्री आवास बनेंगे तो रेत की व्यवस्था पूरे कोयलीबेड़ा विकास खंड में थोड़ी समस्या है, तो हम एक विधिवत रेत खदान भी वहाँ पे, चूंकि अब नियम भी शिथिल हो गया है, ग्राम पंचायत को बनाते हुए विधिवत वहाँ रेत खदान भी चालू कि वही गांव की सड़क है जहां से ग्रामीण गुजर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस गांव में शांति आ गई है। एक समय था जब ये गांव जो है वीरान हो गए थे, लेकिन अब यहाँ जो है खुशहाली आ गई है। रामेश्वर सिन्हा, ईटीवी भारत, कांकेर।